समग्र आईडी में लगा दिया सामान्य मृत्यु का ठप्पा। सड़क हादसे में पति खो चुकी विधवा को नहीं मिल रहा संबल योजना का लाभ। नीमच जिले की जीरण तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम ग्वाल देवरिया की निवासी सीमापति भंवरलाल डी गुजर अपने पति की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद भी शासन की संबल योजना का लाभ लेने के लिए महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। उनके पति भंवरलाल, जिनकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी, उनका निधन जनवरी 2025 में एक सड़क हादसे में हो गया था। नियमानुसार पीड़ित परिवार को संबल योजना के तहत सहायता राशि मिलनी चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उनकी मृत्यु का कारण रिकॉर्ड में सामान्य मृत्यु दर्ज कर दिया गया है, जिसके चलते उनका संबल योजना का आवेदन लंबित पड़ा है। मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंची सीमा गुजर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि उनके पति ही परिवार का एकमात्र सहारा थे और अब उनके ऊपर 3 साल के छोटे बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी है। उन्होंने जिला प्रशासन और समग्र विभाग से यह मांग की है कि उनकी समग्र आईडी में दर्ज मृत्यु के गलत कारण को तत्काल सड़क दुर्घटना के रूप में सही किया जाए और उनकी लंबित रिक्वेस्ट पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द सहायता राशि प्रदान की जाए, ताकि उन्हें इस कठिन समय में आर्थिक संबल मिल सके। सहायता नहीं मिली है और उन्होंने सामान्य मृत्यु, पंचायत वालों ने सामान्य मृत्यु बता दिया है। मेरे केवल साल का बेटा है, मेरे परिवार में और कोई नहीं। आपकी शादी कब हुई थी और पति की मृत्यु कब हुई है? मेरी शादी 2022 में हुई थी, 4-5 साल। 5 साल 2020 में हुई होगी। एक्सीडेंट कब हुआ था? एक्सीडेंट जनवरी में हुआ था। जनवरी इसी साल 2025 में हुआ था। क्या चाहते हैं आप? सर, जो आर्थिक सहायता मिलती है वो चाहिए। क्या कोई संबल योजना वगैरह कोई कार्ड वगैरह भी है क्या आप लोगों के पास में? नहीं दे रहे सरकार से? क्या नाम था आपका पति का? क्या अधिकारियों से मिलते हो तो क्या बोलते हैं? आ जाएगी। गुमराह कर रहे हैं। सीमा मेरी सिस्टर है और जो मेरे जीजू हैं उनकी डेथ जनवरी 2025 के अंदर हुई थी और नीमच के अंदर वेयर हाउस के अंदर काम करते थे। वहाँ से रात के समय घर लौट रहे थे तो रॉयल एनफील्ड शोरूम नीमच के यहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ और स्पॉट पर उनकी मौत हो गई। रात को उनको पोस्टमार्टम के लिए नीमच ले जाया गया। सुबह उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में उनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हुई और मृत्यु सर्टिफिकेट लगाने के बाद संबल योजना के तहत जो आर्थिक सहायता गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलती है उसमें पंचायत द्वारा और पंचायत सचिव द्वारा और जितने भी अधिकारी हैं उनके द्वारा उस मृत्यु को सामान्य मृत्यु बताकर वो संबल योजना के तहत जो लाभ मिलता है उससे वंचित कर दिया गया है। 11 महीने से ये सिस्टर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है और वहाँ से गुमराह किया जा रहा है। एक अधिकारी दूसरे के ऊपर थोपता है, दूसरा तीसरे के ऊपर थोपता है और घर में कोई भी नहीं है, ना ससुर है ना एक छोटा बेटा है 4 साल का। उसके लिए परेशान हो रही है। कभी ये यहाँ आती है, कभी किसी अधिकारी जाती है, कभी तहसील जीरन जाती है, कभी कलेक्टर आती है। ये अभी तक इसको कोई सहायता नहीं मिली और ना इस किसी भी तरह का कोई सपोर्ट और किसी भी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प की जाए। किस गांव की रहने वाली, कौन सी पंचायत का मामला? ये ग्वाल देविया की रहने वाली है। पंचायत इनका सोनियाना लगती है, तहसील जीरन लगती है और जिला नीमच लगता है। सभी जगह अधिकारियों से बातचीत हुई? अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारी सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन की तो सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन करने के दौरान जो अधिकारी इनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप कंप्लेन उठा लीजिए, हम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो इनके ऊपर बार बार दबाव बनाया गया सीएम हेल्पलाइन की कंप्लेन उठाने के लिए भी।